जय जीवदानी। अभी जंग जारी है, ये कैप्शन है आज के साप्ताहिक राशि भविष्य का, जिसकी चर्चा अभी शुरू करूंगी। ये चर्चा 8 जून 2026 से लेकर 14 जून 2026 तक की है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटित होने वाली हैं वो है 8 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में होना, शाम 5:44 पर सूर्य का मंगल के नक्षत्र में जाना, मृगशिरा नक्षत्र में जाना। 11 तारीख को कमला एकादशी है। 12 तारीख को मासिक प्रदोष है। 13 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। 14 तारीख को दर्श अमावस्या प्रारंभ दोपहर 12:20 पर हो जाएगा। और इस सप्ताह में राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे 8 तारीख को, और शनि के साथ रहेंगे 9, 10 और 11 की सुबह 8:16 तक। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य, लेकिन उससे पहले आप सबसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और रेमेडीज़ यानी कि उपाय मैं राशि के साथ साथ आपको हमेशा बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। मेष राशि, लग्न में मंगल हैं और मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, मजबूत किया हुआ है शरीर को, विचारों को, एग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं और थोड़ा सा डोमिनेशन भी कर रहे हैं। इससे बचें क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र के घर में सूर्य आकर बैठे, इस वजह से मानसिक बेचैनी निरंतर है। आपको पैसे की भी तंगी महसूस हो सकती है। परिवार में कलह क्लेश भी हो सकता है। जो ये कलह क्लेश है ये जाकर कम हो सकता है जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि मैंने शुरुआत में बताया, और उसके बाद थोड़ा सा आप बेहतर महसूस करेंगे। अभी फिलहाल ये भी समझ लीजिए कि शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन में आपको महालक्ष्मी योग भी बनेगा, और साथ साथ आपके कई सारे कार्य ऐसे जो माता पक्ष से रिलेटेड हैं उन्हीं की मदद से बनेंगे। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन सकता है। रेनोवेशन वगैरह, सुखों से रिलेटेड घर में कुछ रेनोवेशंस वगैरह आप करा सकते हैं। वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चाएं चल सकती हैं, और साथ साथ आपके कई ऐसे कार्य जो आप शुक्र से रिलेटेड, जैसे डिज़ाइनिंग या क्रिएटिविटी या सुख या मनोरंजन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उनमें बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चों से रिलेटेड जो आपको परेशानियां हैं उसमें थोड़ा सा संभल के बातचीत कीजिए। जो धन आ रहा है उसको आने दीजिए, और जो खर्च हो रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये खर्च आपको 1 साल के भीतर काफ़ी कुछ नुकसान देकर जा सकते हैं। अपनी तबीयत आपकी अब बेहतर है, जिससे आप काफ़ी आश्वस्त हैं, और थोड़ा बहुत जो आपको चिंता अपने तबीयत की थी वो काफ़ी कुछ कवर कर दिया है गुरु ने भी, और साथ साथ गुरु ने कवर किया है आपके खर्चों पर कंट्रोल। ये भी बहुत बड़ी बात है कि विदेश रिलेटेड काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। इस सप्ताह में माता पक्ष की तबीयत संभालनी है। इस सप्ताह में अपने वाहन वगैरह आहिस्ता से चलाने हैं। इस सप्ताह में अपने घर में कलह क्लेश नहीं करना है, केसेस विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी कार्य विदेश से रिलेटेड है या फ्लाइंग वगैरह अगर जाना चाहता है संभल कर जाए। आपके लिए बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा सूर्य काफ़ी डिस्टर्ब कर चुका है पिछली 15 तारीख से, मतलब 15 मई से लेकर अभी तक ये काफ़ी उठापटक हो चुकी है। इसके चलते अगर आपने लोन लिया है या अपने आप को कोई कमी बेशी समझ में आई है आपके कि मेरी पर्सनालिटी में कमी है, तो थोड़ा और रुक जाइए। लोन वगैरह जो हैं वो तंग ना करें आपको आगे, और आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई समस्याएं खड़ी ना हो इसका भी ध्यान रखना है। तबीयत का ध्यान रखना है। हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। माता पक्ष की तबीयत संभालना भी ज़रूरी है। हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं अगर किसी को घर में, तो उसका भी ध्यान रखें। कुछ धन आते आते पहले ही खर्चे के विषय में बताते हैं, तो बड़ा खर्चा विदेश रिलेटेड, प्रेम संबंधों के ऊपर, या आपको कोई
ऑफिस या कार्य के लिए खर्चा करना है विदेश में तो वो हो सकता है, विवाहित जीवन के स्वामी के ऊपर करना है या व्यवसाय में इन्वेस्ट करना है तो वो भी नजर आता है। ऐसे कई काम जो आपके अटके हुए हैं, यात्रा में कार्यों के लिए आगे बढ़ेंगे अब आप, और आपके स्थानांतरण वगैरह की चर्चा भी हो सकती है। आपके उत्साह में वृद्धि तो होगी, लेकिन गलत खान पान यात्रा में आपको महंगा ना पड़े इसका भी ध्यान रखना है। आपको यात्रा में चोटों से बचना है और साथ साथ बॉडी पेन्स वगैरह ना हो, इसलिए आप पानी भी ज़्यादा पीते रहें, गर्मी बहुत है। अब देखिए, धनस्थान का स्वामी धनस्थान में तो पैसा लाकर देता है, कहीं से संचित धन करवाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकालता है और साथ साथ आपको हिम्मत हौसला देता है, क्योंकि आपके दिमाग के घर का स्वामी भी बुध ही है। बच्चों से रिलेटेड अच्छी खबरें, उनका आगे बढ़ना, उनका पढ़ाई में आपको खुशियाँ देना कुछ अच्छा करके, और आपकी तबीयत को पहले से बेहतर बनाना और आपके व्यवसाय को पहले से बेहतर बनाना, ये सब भी कार्ड्स पर है। इतना और भी ध्यान रखें कि भाग्य पर गुरु की दृष्टि ये इनके प्रकार आपके नसीब को चमकाने ही वाली है और क्रिएटिविटी मीडिया से रिलेटेड काम भी बनने वाले हैं। इस सप्ताह में यात्रा थोड़ी संभल कर करें, कोई एडवेंचर वगैरह करने की कोशिश ना करें। और साथ साथ एक बात और बता दूं आपको कि कोई ऐसी बात जिसमें आपको व्यवसाय में बड़ा पैसा लगाने को कहा जाए तो ना करें। मिथुन राशि, लग्न में बुध आपको एक अच्छी स्थिति तो देते हैं, वहीं पर द्वादश में बैठे हुए सूर्य आपको कई प्रकार की समस्याएं भी दे रहे हैं। अभी जंग जारी है, ये कैप्शन कईयों के लिए हैं, उनमें से एक आप हैं। तबीयत को संभालें, किसी भी प्रकार से खर्चे फालतू से बचें और अनाप शनाप कोई बात करना, कोई ऐसी बात करना जिससे प्रेम संबंध खराब हो तो दूरी बना के रखें। धन मार्ग खुले तो हुए हैं, लेकिन आपके परिवार में अभी भी मनमुटाव है जो शनै शनै दूर हो जाएगा और आप अपनी ये सारी परिस्थितियों से भी बाहर आ जाएंगे। लोन्स वगैरह लेने की प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं और साथ साथ आपके जो कार्य व्यवसाय है उन पर गुरु की दृष्टि की वजह से अब वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गए हैं। संचित धन बढ़ाने की प्रक्रिया शुक्र के द्वितीय भाव में आने से बढ़ेगी और कोई भी क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कार्य जिसमें खासकर गाने का, बोलने का, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर वगैरह का काम होगा तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों की वजह से भी कई सारा धन, पैसा, संपत्ति पा सकते हैं। ये भी याद रखें, बार बार नसीब में रोड़े अटकाने वाला राहु अब गुरु की दृष्टि के कारण जो शनि पर पड़ती है, कोई रोड़े अटका ना पाएगा। धन आने की प्रक्रिया जारी है मंगल की वजह से भी, और उतना ही खर्चा सामने दिखाई देता है सूर्य के वजह से। तो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको बच बचा के चलना है। राहु के साथ चंद्रमा और शनि के साथ चंद्रमा सप्ताह के मध्य में देता है चैलेंजेस, और अपना पैसा बचा लें, चुप रहें, बात कम करें, रेस्ट ज़्यादा करें और जितना हो सके तबीयत संभालें। तो बेस्ट क्या है, शिव जी के मंदिर जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा के आएं। कर्क राशि, लग्नेश की परिस्थिति इस सप्ताह में ठीक नहीं। सबसे पहले अपना स्वभाव कंट्रोल में रखिएगा, रोइएगा धोइएगा नहीं। मन में उदासी है तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिएगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीजिएगा, चंद्र को देखिएगा और कई सारे ऐसे उपाय जैसे शिव जी के मंदिर में जाना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में बैठ के माता पक्ष से आपको लाभ तो दिलाते हैं, लेकिन आपके माँ की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना चाहिए। ये भी समझें कि अगली 15 तक ये परिस्थिति चल सकती है कि आपके माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़े, और संचित धन बेकार में निकालने के लिए आप बेचैनी ना करें तो अच्छा है।
कोई कामकाज ऑफर होता है तो कृपया अपने हाथ में ले लें और बड़ा धीमे धीमे चल रहा है प्रोसीजर काम का, उसको भी आत्मसात करें। नींदें ना आना, पेट में परेशानी या भ्रांतियां फैलना, इससे भी बचना चाहिए आपको। फिलहाल गुरु की दृष्टि के कारण शादी होना, संतान उत्पत्ति होना और नसीब अचानक से खुल जाना, ये कर्क राशि वालों आपके लिए एक सौगात है और सभी की जंग जारी है। लेकिन आप गुरु के बल पर काफी जीत चुके हो और जीत सकते हो। लग्न में आने वाला शुक्र माता पक्ष को प्राथमिकता देगा आपके जीवन में और धन प्राप्ति के लिए भी प्राथमिकताएं आपके दिमाग में आएंगी। अब जो धन है उसको खराब करके और धन प्राप्त करने की मीमांसा या चर्चा आपके लिए ठीक नहीं, इसीलिए अपनी माँ की बात अवश्य सुने और जो गजलक्ष्मी योग लग्न में बन रहा है उसका आस्वाद भी अवश्य लें। आप कृपया इस सप्ताह में प्रॉपर्टी, नौकरी से रिलेटेड काम पा सकते हैं, जिसको आगे बढ़ के आपको पा लेना चाहिए। सिंह राशि, आपके लग्नेश दशम में बैठकर आपको काफ़ी बल देते हैं कार्य के लिए, पिता के साथ काम करने के लिए और दफ्तर में, ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर। लेकिन साथ साथ शुक्र के घर में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अनबन और साथ साथ में रिफ्ट्स और काम करते करते अड़चने आना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। नसीब खुलने जैसी प्रक्रिया शुरू है, फिर भी जंग जारी है। किस वजह से? क्योंकि व्यवसाय में आने वाली अड़चनें और कुछ काम ऐसे जो आपको सरकारी दरबारी करनी पड़े या आपके व्यावसायिक पार्टनर का और विवाहित जीवन के पार्टनर का साथ ना होना, ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि विदेश रिलेटेड कार्य आपके बड़े बड़े बन सकते हैं। आपके प्रेम संबंध की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। अपनी तबीयत भी उतनी ही संभालनी पड़ेगी आपको और आपको साथ साथ में अपने डिफरेंसेस नहीं करने हैं प्रेमी के साथ। आपको कई कार्य ऐसे जो यात्रा में होने चाहिए, जैसे आप स्थानांतरण करना चाहिए या आपको नौकरी बदलनी है कहीं और जाकर, वो वाले काम अब आप कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए धन आता है तो आने दीजिए। अपनी मानसिक कमजोरी या कोई भी अन्य प्रॉब्लम की वजह से धन को ना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपकी चतुराई से, परिवार की हेल्प से आपका धन अवश्य आएगा, आपका धन संचित भी होगा और कुछ काम आपके बनते नजर आते हैं जिनसे आपका बोलना चालना और आपकी व्यवहार कुशलता से वे बन जाएंगे। आपके घर परिवार में रेनोवेशंस, आपके माता पक्ष से रिलेटेड कई कार्य ऐसे जैसे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना या उनकी सलाह से वाहन वगैरह खरीदना भी हो सकता है। और जो तबीयत बिगड़ गई थी ना, खासकर एसिडिटी, गैस वगैरह से रिलेटेड, वो अब सुधरना शुरू हो जाएगी। एक बात और याद रखें, इस सप्ताह में अंधाधुंध खर्च ना करें। विशेषता जब चंद्र, राहु और शनि के साथ रहें तो आराम करें, रेस्ट करें, ज़्यादा बोले ना, झगड़े ना करें, उदास ना हो, डिप्रेशन ना करें, पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा चल रहा है, फिर भी आप कई सारे कार्य अपने आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से आपके कई कार्य जो आप अंक गणित, खेती, नौकरी, ओहदा, ऊंचा कहीं पर आप जाना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। और अभी गजलक्ष्मी योग लाभ भाव में बनने के कारण धन की प्राप्ति भी प्रचुर मात्रा में हो सकती है। वहीं पर आपके परिवार का सपोर्ट ज़बरदस्त रहेगा। नसीब जाग जाने जैसी बातें होंगी, नसीब का, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। पिता से भी संपूर्ण सहयोग रहेगा। थोड़ा बहुत बेचैनी है आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर, वहाँ पर थोड़ा कम ध्यान देकर आपको कार्य बनाने चाहिए अपने फटाफट। ये भी देख लीजिए विवाहित जीवन के स्वामी का आपको संपूर्ण सहयोग है, लेकिन उनके साथ भी आपके जो डिफरेंसेस थे वो अब कंट्रोल में आ जाएंगे। आपके कई सारे ऐसे काम जैसे बैंकिंग रिलेटेड वगैरह उसमें मचमच हो सकती है, इसीलिए लोन्स वगैरह लेने की प्रक्रिया थोड़ी शांत रखें और कंसंट्रेट करें कि अगर नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिले और अगर
चाहते हैं कि तबीयत ठीक हो जाए, पेट से रिलेटेड परेशानियां ना हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, तो उसके लिए शिव जी की प्रार्थना करते रहें, कृष्ण के नाम लेते रहें। वहीं पर आपके कई कार्य जो यात्राओं में आप करना चाहते थे वो भी बन सकते हैं, और कई कार्य ऐसे जो परिवार के लिए करना चाहते थे, पैसे संचित करने के लिए करना चाहते थे, या बोलचाल की भाषा से रिलेटेड कुछ काम है आपका, तो उसमें भी आपकी उन्नति हो सकती है। और आपकी जो तबीयत है वो तो टनाटन है, बढ़िया है, आगे बढ़िए। आपकी हिम्मत बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि आप कोई भी स्थिति से पार लग जाते हैं। आपकी तबीयत खराब थी, पिछले कई दिनों से आपके व्यवसाय में प्रॉब्लम थी, आपके विवाहित जीवन में बड़ी जंग थी, उस सब बातों को जारी रखते हुए आपने जीत लिया है अपने समय को। अब क्या है, अब धन अनावश्यक खर्चा न करें, किसी से विवाद में न पड़ें, विवाहित जीवन के स्वामी से सप्ताह में उलझे ना, अपनी तबीयत का ध्यान रखें तो अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी योग दशम भाव में बनने के कारण आपको कई सारे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, अचानक से धन की प्राप्ति हो, बड़ा कार्य आपके हाथ में आए, या अचानक से भाग्योन्नति के अवसर आपको प्राप्त हों। क्योंकि आपके धन स्थान पर गुरु की दृष्टि भी है, इस कारण संचित धन बढ़ना, परिवार में मंगल कार्य होना, या आपके कोई नौकरी वगैरह लगने की भी संदेश से आपको मिल सकते हैं। भाग्येश भाग्य में होने के कारण आपके भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, पिता का पूर्ण साथ रहेगा। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी कहना ज़रूरी है कि जिन लोगों को डायग्नोज वगैरह कराने हैं तबीयत के लिए, वो अवश्य कर लें। ये भी याद रखें कि गलत फैसले, गलत बोलना और अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार आपको महंगा पड़ सकता है। और आपके कई सारे कार्य जो आपके मित्रों के साथ मिलकर कर रहे थे, तो हो सकता है मित्र की गलतियां आपके गले पड़ जाएं। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर सभी कार्य करने हैं, और अपनी माता पक्ष की तबीयत का भी आपको इस सप्ताह में ध्यान देना है। बच्चों की तबीयत का भी इस सप्ताह में ध्यान रखना है। अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए आप जो हैं शिव जी को एक लोटे जल में काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं, या श्री राम लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर लिख सकते हैं इस सप्ताह में। आपके लिए जो बेस्ट उपाय हैं वो उपाय हैं माँ दुर्गा की या माँ सरस्वती की आराधना शुक्रवार के दिन करना, या पूर्ण सप्ताह में आप दुर्गा सप्तशती को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए अध्यायों के हिसाब से, तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात याद नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद आप हलवा पूड़ी चना भोग लगाएं, आरती करें, नारियल पैसा चढ़ाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय आया है। आपने कई सारे कार्य ऐसे कर डाले हैं ऑलरेडी जिनको अब आप आगे लेकर जाएंगे, और आपकी हिम्मत हौसला देखते बनता है। आपके जो कार्यकलाप हैं उसमें सात्विकता भी है, आप किसी का बुरा नहीं करते लेकिन अपना अच्छा ज़रूर करते हैं। ये भी समझ लीजिए कि कई काम जो मानसिक रूप से आपको अटकाते थे वो अब नहीं अटकाएंगे। आपको बच्चों की जो फिक्र हो गई थी वो अब नहीं होगी, और आप जो हैं आगे बढ़ेंगे बस अपनी प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड कई फैसलों को लेकर, और घर के सुखों को बढ़ाने के लिए रेनोवेशंस वगैरह जो घर में घमासान मची हुई थी वो अब खत्म होगा। देखते ही बनेगा आपका यश, आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। आपके कई ऐसे अवसर हैं जहां पर पैसे आपको मिलेंगे कैसे इस विवाद वगैरह से, लेकिन आप इन्वेस्ट करते जाओगे और वो जल्दी पैसे बाहर निकलने वाले नहीं हैं अभी। हाँ, आप पैसा कमा के संचित धन ज़रूर बना सकते हो, और आप ऐसे फैसले ले सकते हो जिससे आपके विवाहित जीवन के स्वामी यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कलह क्लेश ना हो। आपके गजलक्ष्मी योग भाग्य में बनने के कारण आपके विवाहित जीवन के स्वामी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके पति या पत्नी के सपोर्ट के कारण आपका नसीब जाग जाना या विदेशों में आपका व्यवसाय बढ़ना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। जिन लोगों को हायर स्टडीज़ के लिए विदेशों को जाना है वो अभी फैसले ले सकते हैं। इस सप्ताह में
आपको अपने पिता से भरपूर सहयोग, तीर्थ यात्राएं और मौज मस्ती की यात्राएं साथ में हो सकते हैं। आप कृपया इस सप्ताह में अपनी माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें, अपने कार्यों को सजगता से करें और मानसिक बेचैनी कोई होती है आपको तो आप अवश्य इस सप्ताह में महामृत्युंजय के जप करें। धनु राशि, तीर निशाने पर लग जाता अगर आप उसको साध के मारते, लेकिन अभी तो फिलहाल जंग जारी है, आपको तीर मारना पड़ेगा और वो तीर होगा आपके कार्य को साधने के लिए, शादी वर वधु के चयन के लिए, आपके कई सारे ऐसे काम जो आप हाथ में आकर भी छोड़ रहे हैं उस कारण को खत्म करना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा और इस सप्ताह में मन को उदास होने से बचाना पड़ेगा। ये जंग आपकी इस सप्ताह के लिए है, सिर्फ अगले सप्ताह में फिर आप एक ऐसा अवसर प्राप्त कर सकते हैं जिसमें अपना व्यवसाय बढ़ाएं, जिसमें वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चा करें, जिसमें आप अपने घर में रेनोवेशंस वगैरह करने की चर्चा करें। दिमाग के सही डिसीजंस इसमें मदद कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो आपको तकलीफ है उसमें साथ दे सकती हैं आपकी माता। और ये गजलक्ष्मी योग जो अब बनने वाला है, लेकिन अष्टम भाव में कोई बड़ा कार्य नया आप शुरू कर सकते हैं, अंकुर फूट सकता है आपके आगे चल के बड़ा धन कमाने का। फिलहाल डायबिटीज़ से बचें, मोटापे से बचें और कोई भी अनवांटेड सिचुएशंस तबीयत के लिए ना आए, इसलिए बाज़ार में खाना पीना वगैरह ऐसी स्थितियों से बचें और विरोधियों से भी बचें और साथ साथ में कोई लोन्स वगैरह लेने की अभी प्रक्रिया शुरू न करें। आपके लिए अभी तो इतना ही कहूँ मैं कि सिर्फ इस सप्ताह की बात छोड़ दें तो बाकी ऐसा सर्वाइवल का सीन खड़ा कर दिया है गुरु ने, जिसके कारण ऐसा ना समझें कि आपके गुरु अष्टम में हैं तो आपको इसका फल गलत ही देंगे। जी नहीं, उनकी दृष्टियों में अमृत होता है जो आपको कई सारे फायदे भी दे सकता है। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं जिससे चलकर आगे आपकी शादी की भी बातें हो सकती हैं। मंगल और गुरु का ये सहयोग, गुरु का मंगल के घर पे दृष्टि डालना, ये अपने आप में और पंचम भाव में मंगल का होना अपने आप में ये बताता है कि आपका उच्च कोटि का संबंध बन सकता है। बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ें या गणेश जी की आराधना करें। मकर राशि, बड़े दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि आपका कब अच्छा समय आएगा। आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी आधी जंग जीती है आपने और आप अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए लालायित हैं। व्यवसाय बढ़ रहा है, विवाहित जीवन के जोड़े से फायदा है। अदरवाइज ऑल्सो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के भरपूर योग हैं। धन आने की प्रक्रिया पूर्ण होगी, केसेस विवाद से निकल सकते हैं और कामकाज में उन्नति फटाफट हो सकती है। यात्राएं शुभ साबित होंगी और विदेश से रिलेटेड काम भी बढ़िया हो सकते हैं। कितनी सारी खुशियां लेकर आया है गुरु का स्थानांतरण, गजलक्ष्मी योग के बनते, उत्तम प्रकार का वर वधु का चयन और आपके कई सारे कार्य नौकरी से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं मुझे। आपके परिवार से रिलेटेड फैसले फटाफट लेंगे आप। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड फैसले आपको आवाहन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके विचार ही आपको साथ नहीं देते। कंफ्यूज माइंड है आपका और आपके डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ी सी कमी आ रही है, जिसके चलते अगर दुर्गा की आराधना करें तो आप चूकेंगे नहीं। ये भी समझ लीजिए कार्य भाग साधने के लिए भी यही करना पड़ेगा कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। फोड़ा फुंसी रसौली वगैरह से रिलेटेड बातों को कमी मत लीजिएगा, फटाफट अपना दिखा के डायग्नोज करा के अपनी तबीयत ठीक करिएगा। सूर्य की रोशनी में बैठ के आप चंडी के जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप कर सकते हैं। हिम्मत हौसला
बढ़ा हुआ है। इन दिनों आपका व्यवसाय से रिलेटेड आपको भागम दौड़ करनी पड़ रही है, जिसको लेकर आप प्रसन्न हैं, उदास नहीं। परिवार में बढ़ती हुई कपट वगैरह से आप परेशान हो सकते हैं। संचित धन गलत व्यक्ति के हाथ में ना जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि धन निरंतर आता रहेगा। इस सप्ताह में परिवार के साथ बेचैनी, बोलचाल की भाषा गलत या यात्रा ना करना आपके लिए ठीक रहेगा, और आप इन सब बातों से सावधान रहें। बेस्ट उपाय मैंने बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करना। कुंभ राशि, आपके कई ऐसे हालात जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं पिछले वीडियो में, वो अवश्य सुने और उसी के हिसाब से आगे चले। अभी फ़िलहाल स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हुई हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि आप थोड़ा सा आश्वस्त हुए हैं। गुरु की दृष्टि के कारण तो थोड़ा संचित धन बना है, थोड़ा पैसा आया है, राहत महसूस हुई है। फिर भी आपको अपनों से तकलीफ या कई सारी बातें ऐसी जो बोलचाल की भाषा से कटुता लाती हैं परिवार में, उससे बचना चाहिए। हिम्मत हौसले की दाद देनी पड़ेगी आपकी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप से आप काम करते हैं, जमाते हैं अपना बिजनेस, और उसके लिए बहुत भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन थोड़ा थकन बेचैनी से भी बचें, ब्लड प्रेशर वगैरह से बचें। और साथ में आप जो है कृष्ण की आराधना निरंतर जारी ही रखें और हरे कृष्णा के जाप करते रहें। आप हार्ट से रिलेटेड समस्या अपनी या माता की, इस पर अवश्य ध्यान दें। गजलक्ष्मी योग बनने के कारण बड़ी प्रकार की नौकरी या कोई बड़ा सौदा हाथ में आ जाना या केस विवाद से बाहर निकल जाना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है मुझे। आपके कई सारे कार्य विदेशों से रिलेटेड जो अटके हुए थे, वो अब बनते नज़र आते हैं मुझे, लेकिन थोड़ा सा किचकिच के बाद ये कार्य हो सकता है। एक प्रेम संबंध ऐसा बन सकता है आपका, जिसमें आगे चल के आप विवाहित गठन में बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको घबराहट, भ्रमित होना, बेचैनी, मानसिक अवसाद, इससे बाहर निकलने के लिए बुध सपोर्ट कर रहे हैं, और सही डिसीजंस हैं इस 10-15 दिनों में जो आपने लिए हैं, उन पर कायम रहें। बच्चों का सपोर्ट रहेगा और मित्रों का भी सपोर्ट रहेगा, और साथ साथ में अपने डिसीजंस का भी आपको सपोर्ट फुल टू रहने वाला है। तबीयत अब पहले से बेहतर होगी, सुधरेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना ही चाहिए। मीन राशि, साढ़े साथी के चलते बहुत ऊंच नीचे देखा आपने, थोड़ा सा धीमा गए हैं। आपका जुगाड़ू नेचर थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। आपको फिलहाल अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता है। कोई मंगल कार्य आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। घर में रेनोवेशंस, प्रॉपर्टी, वाहन लेने की प्रक्रिया भी चल सकती है। विवाहित जीवन के जोड़े और आपकी माता पक्ष का जिसमें भरपूर सहयोग रहेगा, ऐसा कार्य अब आप बना सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड बातों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है। और जो गलत फैसले गुस्से में आकर लेंगे, धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, और अपने कोई भी ऐसा काम जो आपको नसीब खोल दे उससे रिलेटेड, उसमें पीछे हाथ ना हो, इसलिए गलत फैसले न लें। बोलचाल की भाषा ठीक रखें, गुस्सा ना करें, प्रेम संबंध के साथ धोखा ना करें, या आप विदेश रिलेटेड यात्राओं में सावधान रहें, ये आपके कार्ड्स कहते हैं। आपके कई सारे कार्य जो माता पक्ष के जरिए बन जाएंगे, उसमें हाथ डालें, और जो गजलक्ष्मी योग पंचम भाव में बनने वाला है, उसमें कोई भी बड़ा ही शुभ कार्य आपके घर परिवार में हो सकता है। ये भी याद रखें कि आपके कार्यस्थल पर भी ऐसा मंगल कार्य हो सकता है, यात्राओं में भी हो सकता है, और आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की भी चेष्टा कर सकते हैं, जिसकी सलाह मैं आपको फिलहाल नहीं दूंगी। कई सारे ऐसे कार्य जो आप सरकारी दरबारी दफ्तरों में ढूंढ रहे थे, वो अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, और थोड़ा सा रुकने के लिए आपको मैं सलाह दूंगी 1 आध महीना। उसके बाद ये कार्य आपके बनते नजर आते हैं। फिलहाल जो साढ़े साथी है, उसके चलते इस सप्ताह में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है खर्चों को लेकर। प्रेम संबंध है तो आपके साथी की तबीयत को लेकर और अपनी तबीयत को लेकर विशेषता
आप ऐसा कोई फैसला ना लें जिसमें आपको या आपके बच्चों को नुकसान हो। आपके फैसले, आपके डिसीजंस इस सप्ताह में बहुत मायने रखते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय है शिव जी की आराधना करना और पानी ज़्यादा पीना। इस सप्ताह में आप फिर याद रखें कि आपको डायबिटीज़, मोटापे से बचना है, शुगर इनटेक वगैरह कम करनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह अगली बार साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।